अब जो है इस वक्त बड़ी खबर सामने आ गई है, मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तेजस्वी यादव ने कहा है। तेजस्वी यादव यहां पर कह रहे हैं कि जो वोटर लिस्ट कल जारी की गई, सार्वजनिक की गई, उसमें उनका नाम नहीं है। इलेक्शन कमीशन तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। तेजस्वी यादव ये सवाल पूछते नजर आ रहे हैं। यानी देखिए, अब वोटर रिवीजन लिस्ट को लेकर, एसआईआर को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था इंडिया गठबंधन की तरफ से। बिहार विधानसभा हो या फिर लोकसभा और राज्यसभा, दोनों ही सदनों में एसआईआर को लेकर प्रदर्शन हुआ। संसद के भीतर भी, संसद के बाहर भी प्रदर्शन। और अब ये बड़ा आरोप तेजस्वी यादव लगाते नजर आ रहे हैं, मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। यानी इसका मतलब ये है कि तेजस्वी यादव बिहार के वोटर नहीं है। तेजस्वी यादव का नाम अगर वोटर लिस्ट में नहीं है तो क्या वो अब वोट नहीं दे पाएंगे? क्या कुछ कहा है, सुनवा देते। तो वो बूथ वाइज आपको देने में डिटेल क्या है? फलना आदमी, फलना व्यक्ति मृत पाए गए, फलना व्यक्ति, फलना ईपीआईसी नंबर दीजिए ताकि हम लोग ट्रेस कर सके। तो ये हमारा सवाल था और गंभीर है ये। अब सोचिए, आईएएस लोगों का कट रहा है नाम, मियाँ बीवी का, हमारे घर का जो स्टाफ है जो फड़ा फॉर्म, उसका नाम कट गया। तो आम गरीबों का अगर आप देखें तो आप समझ जाइए कि क्या है स्थिति। आपका आरोप है कि चुनाव आयोग को छुपा रहा है। यही है ना मेरा, ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। RAB 2916-120, इसमें कैप्चा आता है। हाँ, आचार है। अब हम डालते हैं कि WNRN। अच्छा, उसमें दूसरा चल रहा है। डालिए। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से तेजस्वी यादव कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ईपीआईसी नंबर डाला लेकिन उनका नाम ही वोटर लिस्ट से गायब है। ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त पटना से हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ ऋषिकेश भी पटना से सीधा लाइव जुड़ गए हैं। सौरभ, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या कुछ आरोप लगाया है तेजस्वी यादव ने? जी बिल्कुल दिव्या, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कई सारी जो समस्याएं हैं, कई सारी जो जटिलता है, जो लिस्ट नई जारी हुई है निर्वाचन आयोग की, उसमें कई सारी जो कॉम्प्लिकेटेड जो चीजें हैं उसको मीडिया के सामने उन्होंने रखी है। उन्होंने कहा कि 65 लाख लोगों का जो नाम काटा गया, उसमें ये अभी तक क्लियर नहीं किया है निर्वाचन आयोग के तरफ से कि कितने लोगों की मौत हुई है। उनका अलग से उनको लिस्ट जारी करना चाहिए। कितने लोग शिफ्ट कर गए, उनका भी अलग से जारी करना चाहिए। और कितने लोगों का नाम दो जगह पर है, ये भी अलग अलग निर्वाचन आयोग को बताना चाहिए। बूथ वाइज, जरूर बूथ वाइज निर्वाचन आयोग को ये लिस्ट जारी करना चाहिए। तो उसके बाद अंत में तेजस्वी यादव ने ये कहा कि आप लोगों के सामने मेरा जो ईपिक नंबर है वो मैं डाल रहा हूं और देखिए उसका रिजल्ट क्या आता है। और निश्चित रूप से सबके सामने उन्होंने ऑनलाइन अपना ईपिक नंबर डाला। तेजस्वी यादव का नाम है, इलेक्शन कमीशन ने ये डिटेल्स दी है, सारी डिटेल्स दी है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि उनका नाम है 416 नंबर पे है और अब तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि उनका नाम नहीं है। जी बिल्कुल, तेजस्वी यादव ने सबके सामने, मीडिया के कैमरे के सामने उन्होंने ईपिक नंबर अपना ऑनलाइन डाला था और उसके बाद नीचे, सबसे नीचे आ रहा था कि फाइल रिक्वायरमेंट फाइल डज नॉट एग्जिस्ट।
तो निश्चित तौर पर उसी के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि बताइए या निर्वाचन आयोग बताए कि मेरा नाम भी वोटर लिस्ट में नहीं है, अब मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा। आनन फानन में हो सकता है उसके बाद निर्वाचन आयोग ने लिस्ट जारी किया होगा और उन्होंने बताया होगा कि तेजस्वी यादव का नाम है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कई सारी कंफ्यूजन अभी भी बरकरार है। निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं जब तेजस्वी यादव खुद को लेकर आशंकित हैं, खुद को लेकर कंफ्यूजन में हैं, तो आम लोग जो है बिहार का उनकी क्या स्थिति होगी। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता हैं एजाज अहमद, ये बताइए निर्वाचन आयोग तो कह रहा है कि तेजस्वी यादव का नाम है वोटर लिस्ट में। देखिए, आप लोगों के सामने तेजस्वी जी ने जो उनका ईपिक नंबर है AB2916-120, उन्होंने जैसे ही डाला उसके बाद उसमें क्या आता है, ईपिक नंबर नॉट फाउंड, डज नॉट बिलोंग टू दी सिलेक्टेड स्टेट। अब इसका मतलब क्या होता है, जो भी चेक करेंगे अपना तो ईपिक नंबर से ही चेक करेंगे। ईपिक नंबर में जब इस तरह का मामला सामने आता है तो वोटर्स कहाँ जाएंगे, किससे फरियाद करेंगे। और जो बिहार से बाहर एक बार आए वोटर्स, वो फॉर्म अप्लाई करके चले गए, अब फिर चेक कर रहे हैं, तो उनको अगर नहीं मिलेगा तो उनके लिए कौन सी प्रक्रिया चुनाव आयोग ने अपनाया है ये स्पष्ट करे। चुनाव आयोग को बताना चाहिए जिन लोगों का आपने कहा है कि शिफ्टेड हो गए, तो आखिर किस बूथ पर कितने लोग शिफ्ट हुए उसको। तो 65 लाख लोगों का जिनका नाम काटा गया उनका भी ईपिक नंबर तो निर्वाचन आयोग की तरफ से उपलब्ध नहीं कराया गया है। देखिए, निर्वाचन आयोग ने जो पिछला रिकॉर्ड दिया उसमें और अभी के रिकॉर्ड में जब आप बूथ के हिसाब से भी चेक करने की बात कर रहे हैं, तो जैसे मेरा अपना ही है, पहले 147 नंबर बूथ पर था, अब हो गया 174 नंबर पे, तो मैं कैसे चेक करूंगा। मैं तो अपना पुराने ही बूथ पर नहीं चेक करूंगा, तो पुराना बूथ दूसरे जगह है, तब तो फिर अगर हम सजग नहीं होंगे तो किस तरह से हम वोटर्स, चूंकि बिहार में जिस तरह से पिछड़ापन है, जिस तरह से शोषित वंचित को अधिकार से वंचित करने की साजिश चल रही है, जिस तरह से अल्पसंख्यक समाज को। एजाज जी, मुझे ये बताइए, निर्वाचन आयोग की तरफ से जो लिस्ट जारी हुआ उसमें तेजस्वी यादव हैं और आप ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं तो उसमें आपका दिखा नहीं रहा है, तो कंफ्यूजन बीच में कहाँ हो रही है? ये तो चुनाव आयोग के द्वारा ही कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है। तेजस्वी जी जो नेता प्रतिपक्ष है, उनके साथ जब इस तरह का मामला है तो समझ सकते हैं आम वोटर्स के साथ क्या होता होगा। जो लोकतंत्र के प्रहरी है, नेता प्रतिपक्ष का मतलब होता है कि बिहार के लोगों के जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसकी रक्षा के लिए उनकी आवाज बनना, और उनकी जब आवाज बनते हैं तो उनके ही आवाज को कहीं ना कहीं जब वोटर लिस्ट से अलग कर दिया जाएगा तो किस तरह की राजनीति हो रही, किस तरह की साजिश हो रही है, ये समझा जा सकता है। ये एक बड़ी साजिश है। ऋषिकेश का रुख करना चाहूंगी मैं। ऋषिकेश, ये तेजस्वी यादव जो आरोप लगा रहे, महज आरोप है क्या? चूंकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं बूथ नंबर नहीं है, ईपीआईसी नंबर नहीं है, यानी कि चुनाव आयोग ये चाहता नहीं है कि मतदाता सूची में जिसका नाम कटा वो देखा जा सके, लेकिन चुनाव आयोग ने तो उनका पूरा डिटेल जो है वो साझा कर दिया। 416 नंबर पर तेजस्वी यादव दिख रहे हैं, मकान संख्या दिख रही है, बाकायदा फोटो लगी हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है दिव्या। तेजस्वी यादव तो चूंकि बड़े नेता हैं, सेलिब्रिटी हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ कुछ आम लोग हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि उनसे मैं बात करूँ। ये 2024 में इनका मतदाता सूची में नाम था, 25 में अब जो लिस्ट जारी हुई है उसमें इनके बड़े भाई का नाम नहीं है। क्या नाम है आपका? ना है नाम। अच्छा, फिर क्या? अमिका प्रसाद सिंह। अच्छा, तो उनका वोटर लिस्ट में इस बार जो रिलीज हुआ है, तो फिर मतदाता सूची में जोड़ने का क्या मामला है जो आप? अरे उनके बच्चे के लिए अब मैंने। तो उनके बच्चे यहीं रहते हैं? न, बाहर रहता है। बाहर रहते हैं, इस वजह से उनका नाम पहले था 24 में, अब इस बार कट गया। हाँ, नहीं कटा नहीं है सर, अभी नहीं कटा है। कटा नहीं है। पेपर जैसे उनको लगाने के लिए कहे थे ना, तो पेपर जैसे कहे थे कि कौन कौन पेपर लगेगा। बी ले हैं आप ना? नहीं, तो लोग ये पूछ रहे हैं कि जो आप लोग दस्तावेज मांग रहे हैं, जैसे कोई मृतक है वो नहीं रहा, तो इसका क्या प्रमाण होता है? क्या आप गांव वाले से लोकल सत्यापित करते हैं या फिर उनका डॉक्यूमेंट लेते हैं कि नहीं इनका ये मृत्यु प्रमाण पत्र है? नहीं, उनके पास उनके घर पर जाते हैं ना, उनसे पूछते हैं, उनके सदस्य लोग बताते हैं कि मर गए। अच्छा, तो मर गए तो उनका कोई सर्टिफिकेट होता है तो लेते हैं। लोकल गांव वालों ने कहा सत्यापित किया? घर के लोग, उनके घर के लोग, उनके परिवार के लोग। जी जी। और जो लोग बाहर हैं उनको भी उनके परिवार के लोग ही कह रहे हैं कि वो यहाँ नहीं है और इसलिए वो सत्यापित नहीं करा पा रहे हैं अपने को। यही है? नहीं, वे लोग कहे कि हमारा नाम अलग वोटर लिस्ट में है, हम लोगों को अगर नहीं रखना है वहाँ तो नाम हटा दीजिए। वैसे लोग कहते हैं तो उनका नाम हटाया जाता है।
नहीं कहेंगे कि नहीं मेरा नाम नहीं हटाना है तो वो अपने आकर के सत्यापित करते हैं। अच्छा, आज जब कैंप लगा रहे हैं आप लोग तो कुछ लोग आ रहे हैं क्वेरीज करने, उसकी संख्या क्या है? कैंप तो प्रखंड स्तर पर लगता है। अच्छा, पंचायत स्तर में तो कैंप है नहीं। लेकिन ऐसे लोग पूछने आ रहे हैं। ऐसे काम जैसे हम लोग को दरवाजे स्वयं ये लोग काम करते हैं। अच्छा, दरवाजे हर घर को टच करते हैं। नहीं देखिए, तो दिव्या जो प्रक्रिया है, जो तेजस्वी यादव बार बार आरोप लगा रहे हैं या जो विपक्ष लगा रहा है कि जिन वोटरों के लिस्ट से नाम कटे हैं उनके कटने का आधार क्या है, तो पहली बात ये कि जो कहा जा रहा है कि क्या उनके मृत्यु प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं, अगर उनके परिवार के सदस्य कोई उनके ही घर में मौजूद रहकर कह रहे हैं कि पुराने जो वोटर लिस्ट थे इनमें अब ये व्यक्ति नहीं रहे, तो वहाँ के जो BLO हैं, जो बूथ लेवल ऑफिसर हैं, वो उनका नाम उसमें से हटाकर और फिर उसकी रिपोर्ट कर रहे हैं, बाकायदा उसको घेरकर उसकी स्कैन कॉपी चुनाव आयोग को, जो यहाँ का राज्य निर्वाचन आयोग है, उसको भेजा जा रहा है। जो ये मृतकों का मामला है, जो बच्चे पलायन है, मेरे पास एक बड़ा लंबा डाटा है क्योंकि दिव्या कि कितने % जो 8 या 9 जिले हैं, लोग कहा जा रहा था कि सीमांचल में बहुत ज़्यादा वोटर कटेंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा वोटर बिहार में 38 जिलों में से कटे हैं वो पटना जिला है, जहां पे तकरीबन 4.25 लाख मतदाता पटना जिला में से वो कटे हैं। गोपालगंज दूसरे नंबर पर है, तकरीबन 3,70,000 के आसपास है। तो जो टॉप के 10 जिले हैं उनमें आपका सीमांचल के वो इलाके नहीं आते हैं। उसमें मुजफ्फरपुर है, जहां वैशाली है, उसमें दरभंगा है, मधुबनी है, चंपारण के दोनों जिले हैं। तो एक लंबी तादाद है। हाँ, ये बात जरूर है कि अब जो विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है और जो ऑनलाइन जो पोर्टल पर जारी किया गया, और हम कई जगहों पर घूम रहे हैं। एक बार फिर समझाइए जरा दर्शकों को, तेजस्वी यादव कहना क्या चाहते हैं? देखिए, अब चुनाव आयोग ने पहले चरण का पूरा आंकड़ा जो है वो साफ कर दिया है, हर कोई देख सकता है, सार्वजनिक कर दिया है। यानी कि जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक जिनकी मृत्यु हुई है उनके नाम काटे गए हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं उनके नाम काटे गए हैं, या फिर एक जगह से कई जगह जिनके नाम मल्टीपल जगह पे हैं उनके नाम काटे गए हैं। अब हम 2 वोटर कास्ट जो है वो दिखा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जरा वो समझाने की कोशिश करिए। तेजस्वी यादव अपना ये वोटर कार्ड दिखा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ने बता दिया कि भाई आपका नाम तो है। नहीं दिव्या, देखिए, इसमें तेजस्वी यादव या विपक्ष कह रहा है कि जिनके नाम काटे गए हैं उनका आप डॉक्यूमेंट जारी करिए। वो ये भी कह रहे हैं कि आप बूथ वाइज 1 नंबर बूथ, 2 नंबर बूथ, 20 नंबर बूथ, 100 नंबर बूथ, किस वोटर से किस बूथ पर कितने कटे हैं उसका आप दस्तावेज दीजिए। लेकिन जमीन पर जो BLO काम कर रहे हैं, जो लोकल लोग हैं, उनका मानना है कि सत्यापन का आधार उनके परिवार के जन्म है, और एक जगह से दूसरे जगह जो लोग गाँव में उपलब्ध नहीं है और जिनके बारे में सूचना नहीं दी गई है उनको इस नाम से हटाया गया है। और ये तादाद तकरीबन 65 लाख है। आपका भी इस पूरी जानकारी को देने के लिए, तो साफ तौर पर तेजस्वी यादव का कहना है कि EPIC नंबर मौजूद नहीं है, बूथ नंबर मौजूद नहीं है, जिससे कि वो ये नहीं निकाल सकते कि कितने मतदाताओं के नाम सूची से काटे गए हैं। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और